नमस्कार, CA7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर पर। भारतीय अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन प्रजापति ने किया लठ पूजन का आगाज। बताया कि इसका उद्देश्य दबंगों द्वारा शोषण के खिलाफ समाज को तैयार करना। मुजफ्फरनगर भारतीय अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के सदर बाजार स्थित कार्यालय पर तीसरा लठ पूजन कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन प्रजापति ने पदाधिकारी को हाथ में लठ देकर व हाथ उठवाकर शपथ दिलवाई, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं कभी किसी असहाय कमजोर गरीब वर्ग पर अत्याचार नहीं होने दूंगा, वह अत्याचार कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। वहीं बहन बेटी की रक्षा के लिए सदैव लठ उठाऊंगा व संविधान पर प्रहार करने वाले लोगों के विरुद्ध हमेशा लठ तैयार रहेगा व जो जनप्रतिनिधि अति पिछड़े वर्ग की आवाज को सदन में नहीं उठाएगा उसके खिलाफ हमेशा आवाज उठाऊंगा। जो राजनीतिक पार्टी अति पिछड़ा वर्ग समाज को संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं देगी उस पार्टी के खिलाफ हमेशा आवाज उठाऊंगा। उन्होंने शपथ दिलाई कि गांव देहात में जो दबंग लोग पिछड़े शोषितों वंचितों पर अत्याचार व करते हैं, विरोध में आज दबंगों के खिलाफ लठ पूजन कार्यक्रम आयोजित किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन प्रजापति ने कहा है कि अब अति पिछड़ा समाज किसी भी दबंग से डरने वाला नहीं है। अब दबंगों ने शोषण किया तो लठ के माध्यम से उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा है कि प्रदेश भर में अति पिछड़ा वर्ग समाज के दर्जनों लोगों की हत्याएं दबंगों द्वारा की गई है, जिसमें मेरठ में सचिन प्रजापति की हत्या, मुजफ्फरनगर में खतौली थाने में दबंगों द्वारा सुभाष प्रजापति ग्राम प्रधान पर जानलेवा हमला, फतेहपुर में दबंगों द्वारा प्रिया मौर्य की हत्या, लखनऊ में डिलीवरी बॉय भरत प्रजापति की हत्या, शामली के बाबरी में पाल समाज के युवक की हत्या, गाजीपुर में विश्वकर्मा समाज के 2 सगे भाइयों की हत्या, मोहबा में अनिल चौरसिया की हत्या, बिजनौर में पुनीत प्रजापति की हत्या सहित अन्य जगह सैकड़ों ऐसी घटनाएं हैं जहां दबंग लोगों ने अति पिछड़ा समाज के लोगों पर जानलेवा हमले किए हैं। लेकिन भाजपा सरकार कानून व्यवस्था की दुहाई देती है, लेकिन जब अति पिछड़ों पर अत्याचार होता है तो ये सरकार का कानून फेल हो जाता है और इसलिए न्याय नहीं मिलता है। इसलिए अब बहुत सहन कर चुके हैं। इसी को लेकर अति पिछड़े मोर्चे द्वारा हर वर्ष दबंगों के शोषण के खिलाफ लठ पूजन आयोजित किया जाता है। उन्होंने कहा कि जो लठ पूजन किया गया है ये सिर्फ दिखावा भर नहीं है, ये दबंग लोगों के लिए मैसेज है। अगर उन्होंने अपनी मानसिकता नहीं बदली तो वह इस लठ का इस्तेमाल आज नहीं तो कल करने को बाध्य होंगे। इसलिए दबंग लोग अपनी मानसिकता में सुधार लाएं या फिर लठ खाने के लिए तैयार है। लठ पूजन का मतलब भी यही है कि दबंगों को उनकी भाषा में जवाब देने के लिए समाज को तैयार करना। इस दौरान जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र पाल, एडवोकेट प्रभारी रामपाल सिंह पाल, वरिष्ठ नेता इंद्रमल प्रजापति, प्रभारी सुखपाल काश्यप, सोनू प्रजापति, विजय पाल प्रजापति, सुशील कश्यप, भरत पाल, मोर्चा नेता पवन पाल, जिला महासचिव विकास काश्यप, 10 विक्रांत प्रजापति, एडवोकेट राहुल कश्यप, प्रधान धुलेरा कृष्णपाल सेन, मोर्चा नेता दिनेश पाल, दीपक प्रजापति, समित प्रजापति, नित्थन पाल, गुरमीत प्रजापति, संजय उपाध्याय, प्रधान अटाली सैकड़ों मौजूद। ब्यूरो रिपोर्ट, CA7 न्यूज, जनपद मुजफ्फरनगर। मैं कभी किसी पर अत्याचार नहीं करूंगा। मैं किसी का अत्याचार सहन भी नहीं करूंगा। मैं शोषण करने वालों के खिलाफ हमेशा लठ उठाऊंगा। मैं बहन बेटी का शोषण करने वालों के खिलाफ हमेशा लठ उठाऊंगा। मैं संविधान पर हमला करने वालों के खिलाफ संविधान की रक्षा के लिए हमेशा लठ उठाऊंगा। मैं जो जनप्रतिनिधि अति पिछड़ों की आवाज सदन में नहीं उठाएंगे उनके खिलाफ हमेशा आवाज उठाऊंगा। जो राजनीतिक पार्टी हमें संख्या के हिसाब से राजनीतिक भागीदारी नहीं देगी उनके खिलाफ हमेशा आवाज उठाऊंगा। भारतीय अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद। भारतीय अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मोहन प्रजापति, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा। आज लठ पूजन किया है, शपथ दिलवाई है, क्या है पूरा मामला? देखिए, अब उत्तर प्रदेश के अंदर भी देश भर में जो गांव देहातों में दबंग लोगों द्वारा अति पिछड़े समाज के पाल प्रजापति, सैनी, कश्यप, विश्वकर्मा, नाई, धोबी, जोगी, बंजारा आदि जाति के लोगों का शोषण व अत्याचार किया जाता है दबंगों द्वारा। उसी दबंगों के खिलाफ आज लठ पूजन कराकर
अपने जो पदाधिकारी व कार्यकर्ता है उनको हाथ में लठ व हाथ उठवाकर 7 शपथ दिलाई गई है, जो समाज की रक्षा के लिए वे समाज को तैयार करने का काम करेंगे। अच्छा, पुलिस प्रशासन पर विश्वास नहीं है क्या जो आपको? देखो, हम पुलिस प्रशासन पर, कानून व न्यायपालिका पर हमें पूरा भरोसा है, लेकिन जब अति पिछड़े वर्ग समाज के लोगों के ऊपर अत्याचार होता है, शोषण होता है उनका, तो मुझे नहीं लगता क्यों धीमी गति से कानून व्यवस्था काम करती है। अभी हमारे योगी जी भी कहते हैं, मुख्यमंत्री है माननीय, वे भी कहते हैं कि कानून व्यवस्था प्रदेश में बहुत ही मजबूत है, और लेकिन जब अत्याचार होता है तो वही कानून व्यवस्था इतनी धीमी गति से काम हो जाती है कि हमारे लोगों की जो न्याय की आस है वो धूमिल हो जाती है। आपको पता है कि मेरठ में अभी सचिन प्रजापति की हत्या हुई है, और फतेहपुर में प्रिया मौर्य सैनी की हत्या हुई है, बिजनौर के सैना में पुनीत प्रजापति की हत्या हुई है, मोबा में अति पिछड़े समाज के अनिल चौरसिया की हत्या की गई है, और जो बागपत में पाल समाज की लड़की के साथ बलात्कार किया गया है, गाजीपुर में विश्वकर्मा समाज के 2 युवकों की हत्या की गई है, और भी जो जानलेवा हमला अभी मुजफ्फरनगर में आपने देखा कि प्रजापति समाज के एक प्रधान थे सुभाष प्रजापति, उन पे खुदौली थाने के अंदर ही घुस के दबंग लोगों ने उन पे जानलेवा हमला करने का काम किया, लेकिन उन्हें पुलिस ने छोड़ने का काम किया। जब हमारे लोगों पर अत्याचार व शोषण होता है तो कानून उस मजबूती से काम नहीं करता जिस मजबूती से कानून को काम करना चाहिए। भेदभाव तरीके से कानून के द्वारा काम किया जा रहा है पुलिस प्रशासन द्वारा, इसको सुधारना होगा। और दबंग लोगों के लिए भी यही मैसेज है कि दबंग लोग अपनी मानसिकता बदले, नहीं तो हमें लठ उठाने पर मजबूर होना होगा। किस तरह आप अपने समाज की सुरक्षा करोगे? देखिए, आज हमने समाज के लोगों को, अपने पदाधिकारियों को समाज की रक्षा के लिए, समाज की बहन बेटियों की रक्षा के लिए, और जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ लठ पूजन कराया है। लठ पूजन में जो है 7 शपथ दिलाई है। समाज के लोगों को तैयार किया जा रहा है कि जहां भी अत्याचार होता है या तो कानून व्यवस्था उन पर सही कार्य करे, नहीं तो हम लठ उठाने को अपना मजबूर होंगे।